नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर इनकम टैक्स के अंदर निकल के आ रही है, जो कि टैक्स पेयर को जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड, कोविड-19 से रिगार्डिंग एक काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग को पता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दी थी कि किसी भी इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू कोविड-19, तो इन दैट केस अगर उनको किसी भी उनके एम्प्लॉयर से या उनके रिलेटिव से अगर जो भी मनी रिसीव्ड होता है एम्प्लॉयर से या रिलेटिव से, उस मनी पे, उस इनकम पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। उस इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन सर उसमें एक कंडीशंस थी कि आपको फॉर्म ए सबमिट करना पड़ेगा, एज वेल एज यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दे रखा है। तो फॉर्म ए कब तक सबमिट करना है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन कंडीशंस क्या है सर? कंडीशन ये है, द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड एज ए कोविड-19 केस। कहने का मतलब क्या है सर? जब रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव की, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर, या जब हॉस्पिटलाइज किया गया उसके 6 मंथ के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई है इंडिविजुअल्स की, तो इस केस में आपको जो भी यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है वो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे और क्या कंडीशन है? फर्दर द नोटिफिकेशन हैज asked the family member to keep the record of the following documents: the COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल और मेडिकल रिपोर्ट। क्या बोला गया? कोविड-19 की जो रिपोर्ट्स थी, जो पॉजिटिव रिपोर्ट था, वह आपके पास होनी चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट भी होनी चाहिए, एज वेल एज डेथ सर्टिफिकेट भी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। और ये सारे इन्वेस्टिगेशन भी हो सकते हैं हॉस्पिटल्स में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे बोला गया है हॉस्पिटल में इसका इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो डिपार्टमेंट करा सकता है। तो आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट्स होने चाहिए, हॉस्पिटलाइज किया गया है तो उनके वहाँ के सारे रिपोर्ट्स होने चाहिए, डेथ हुआ है डेथ सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होनी चाहिए, और विद इन 6 मंथ का तो यहाँ पे कंडीशन दिया, उसके अंदर यहाँ पे डेथ हुआ होना चाहिए। ओके सर, अब सर यहाँ पे क्या बोला गया? फॉर्म ए मस्ट बी सबमिटेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मनी इज रिसीव्ड और दिसंबर 31, 2022। यहाँ पे क्या बोला गया? 9 मंथ्स के अंदर आपको फॉर्म ए सबमिट करनी है, या 31 दिसंबर 2022 जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके 9 मंथ्स के अंदर, या 31 दिसंबर 2022 तक आपको करनी है। 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे बोला गया है विच in date on 31st March 2022, then you have to submit the form A by 31st December 2022। तो यहाँ पे क्या बोला गया? अगर 20-21 फाइनेंशियल ईयर में आपने साथ ही घटना घटी, आपने उसका फायदा लिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स के अंदर, तो आपको 31 दिसंबर 2022 तक यहाँ पे फॉर्म ए सबमिट करना ही करना है। साथ में आपको ये सारे जो पेपर्स हैं ये भी आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। तो इनका ध्यान दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को रखना है, और फॉर्म ए आपको डेफिनेटली सबमिट कर देनी है, अदरवाइज जो आपने फैसिलिटीज़ यहाँ पे ली थी उसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे निकल के आई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।